भावना जोशी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। और वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंदसौर की फूल मंडी इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। इन दिनों फूल मंडी मैखाना मंडी बनी हुई है, साथ ही स्वच्छता मिशन को धता बता रही है। मंडी के चारों ओर गंदगी का अंबार पटा है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। SBCN की टीम ने जब आज फूल मंडी का दौरा किया और समस्याओं को जाना, हमारा कैमरा जब मंडी के अंदर पहुंचा तो मेन गेट पर ही शराब की खाली बोतलें दिखाई देने लगी। बताया जा रहा है कि मंडी के चारों ओर रास्ता है, वहां पर किसी भी प्रकार का गेट नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व रात्रि में इस मंडी को महखाना बना देते हैं। वर्षा प्रारंभ होने के साथ ही फूल मंडी में कीचड़ का अंबार है। मंडी में दुकानदारों के प्लेटफॉर्म नहीं बना होने के कारण मिट्टी की जमीन पर कीचड़ से सनी हुई पाल बिछाकर फूलों की नीलामी की जा रही है। फिर यही फूल मार्केट से पहुंचकर माला बनकर भगवान पर चढ़ते हैं। व्यापारियों ने बताया कि मंडी में गंदगी को साफ करने के लिए नगर पालिका से शिकायत भी की गई, लेकिन यहां पर सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। कैमरामैन अखिलेश शर्मा के साथ नेमीचंद राठौर, SBCN टाइम्स, मंदसौर। आज SBCN की टीम मंदसौर की फूल मंडी में पहुंची और यहाँ पर फूलों की नीलामी होती है और ये फूल यहाँ पर अपने उपज को लेके आते हैं और यहाँ पर मंडी में बेचे जाते हैं फूल। पर फूल जो बेचते हैं ये फूल जो है भगवान के चरणों के साथ साथ में शीश पे चढ़ाए जाते हैं। और आप देखिए किस प्रकार से मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार जमा हुआ है। यहाँ पर बारिश का मौसम है और गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है चारों तरफ। मेरे कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ बताइएगा कि किस प्रकार यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और कीचड़ काद बनी हुई है। इसी काद के अंदर ये फूल तो कुछ नहीं हुआ, इस मंडी को यहाँ पर शराब खाना बनाया हुआ है। मैं बताऊँ उनको किस प्रकार से यहाँ पर शाम को लोग असामाजिक तत्व आते हैं और यहाँ पर किस प्रकार से वो शराब पीते हैं और ये यहीं पर वो फेंक के चले जाते हैं। यहाँ पर इस चीज का कोई ध्यान देने वाला नहीं है, इस चीज को कोई समझने वाला नहीं है। इस बात की शिकायत है यहाँ के लोगों ने नगर पालिका प्रशासन को, अन्य प्रशासन को, मंडी प्रशासन को की गई है, लेकिन उस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जहाँ एक और अपन कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका बहुत काम कर रही है, तो स्वच्छ भारत किस प्रकार से किया जाएगा। आप स्वच्छता के नाम पे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा। आप देखिए किस प्रकार से कीचड़ के साथ साथ में आते हैं और ये मैं बताऊंगा ये गाड़ियां आ रही है सारे कीचड़ के अंदर आ रहे हैं और कीचड़ के साथ में इन फूलों की बिक्री हो रही है। ये भराव यहाँ स्थानीय लोगों ने द्वारा किया गया है। इस फूल मंडी के अंदर ना ही कहीं पर कोई शेड बनाया गया और ना ही इनके लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। प्लेटफॉर्म अगर होते तो जमीन से प्लेटफॉर्म ऊंचा होता, पक्का प्लेटफॉर्म होता तो आज फूल भी इस कीचड़ के अंदर दिखते नहीं। और कहते हैं कि कमल भले कीचड़ में खिलता है, पर चूंकि जो फूल है यहाँ आप देखिए किस प्रकार से फूल बिल्कुल कीचड़ के अंदर पड़े हुए हैं और यही फूल भगवान के मस्तक पर जाकर चढ़ेंगे। प्रेमचंद जी क्या लेके आए? मोगरे के फूल। कहाँ से लेके आए? अलाउद्दीन खेड़ी से। अलाउद्दीन खेड़ी से। तो यहाँ किस प्रकार से गंदगी कैसी लगती है? गंदगी तो सब बहुत सारी है। हाँ। और सबको समस्या है कि जल्दी से जल्दी सही साइड काम हो जाए तो अच्छी बात है। फूल भगवान के चढ़ते हैं और परेशानी तो बहुत सारी आती है, पाँव में बहुत सारे आते हैं। फरीद भाई ये बताएं आप फूल मंडी में हो, किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हो और क्या समस्या है? देख रहे हो आप, ये समस्या है, गंदगी बहुत है। भगवान के फूल चढ़ते हैं तो देखना चाहिए सही है कि नहीं। और आए दिन बोलते हैं जहाँ उठाएंगे उठाते ही नहीं। कहाँ बोलते हैं आप? बोलते जैसे अपने नगर पालिका वहाँ बोलते हैं जहाँ उठा लेंगे उठाते ही नहीं। कल उठाएंगे आज उठाएंगे, तो जैसे इसी गंदगी में फूल भगवान के चढ़ते हैं। थोड़ा बहुत। क्या नाम है? राजेश मालिक। हाँ राजेश भाई आप फूल मंडी में है, क्या समस्याओं से जूझ रहे हो? क्या हमारे यहाँ हर बरसात होती है, जैसे पानी भरा जाता है एक तालाब जैसा। अभी तो कम बारिश हो रही है, अभी 1-2 दिन बाद आप आओगे बारिश होगी तब तेज, तो आप देखोगे कि यहाँ बिल्कुल गोड़े इतना पानी हो जाता है। किसान आधे दिन गिरते रहते हैं, इसके लग भी जाती है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाने पड़ता है उनको। और एक इनसे अपन नगर पालिका अध्यक्ष साहब से बोला था हमने पहले, दादा थे तब भी कि गेट लगवा दो। और आधे दिन आसपास वाले जो सब्जी वाले रहते हैं सब कचरा यहीं डालते हैं और हर बार अपने खुद स्वयं के पैसे से भरा डलवाना पड़ता है। प्रशासन कुछ भी व्यवस्था नहीं करता है यहाँ पे। बीती रात्रि को सम्यक डायमंड कॉलोनी में 4 हथियारबंद चोर चोरी करने के उद्देश्य से कॉलोनी में घुसे, जो कि CCTV कैमरे में कैद हुए हैं।
मुंह पर नकाब बांध लाल नीली व काली शर्ट पहने हाथों में लठ लेकर चोरी करने के उद्देश्य से चार चोर समय डायमंड कॉलोनी में पहुंचे। मकान के गेट खोलने का प्रयास किया लेकिन गेट ना खुल सका और कुत्ते की भौंकने के कारण वहां से आगे निकल गए। ये सारा नजारा मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इन दिनों मंदसौर नगर में चोरी की वारदात बढ़ने लगी है। चोर निर्डर होकर चोरी की वारदात कर रहे हैं। चोरों की पहचान ना हो सके इस कारण चोरों ने अपने मुंह को रुमाल व गमछे से ढक रखा है ताकि उनका चेहरा कहीं लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो सके और उनकी पहचान नहीं हो पाए। मंदसौर नगर के एक निजी हॉस्पिटल में जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर संगनी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में संस्था के सभी ग्रुप मेंबरों का स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान शुगर, ICG, ईको आदि जांच की गई। आज जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर संगीनी की तरफ से शिविर लगाया गया जिसमें डॉक्टर योगिंद्र कोठारी अपनी सेवाएं देंगे। कौन कौन सी जांचें की जाएगी? इसमें शुगर की है, ईको है, ECG है, हार्ट की है। कौन सी संस्था द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा? जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर संगीनी। आपका नाम? मेरा नाम संगीनी अध्यक्ष अनीता धीम। विगत कई दिनों से शिवना नदी में विचरण कर रहे मगरमच्छ को पकड़ने का वन विभाग का प्रयास निष्फल हो रहा है। वन विभाग द्वारा मगरमच्छ को पकड़ने के लिए शिवना नदी में पिंजरा तो लगाया गया लेकिन उसके अंदर चारा नहीं डाला गया। लेकिन पिंजरे के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि पिंजरा खाली है। अगर पिंजरे के अंदर चारा रखा होता तो मगरमच्छ उसे खाने के लिए पिंजरे के अंदर प्रवेश करता और पिंजरा बंद हो जाता, तब कहीं जाकर मगरमच्छ पकड़ में आता। लेकिन वन विभाग मगरमच्छ को बिना चारे के ही पकड़ने का प्रयास कर रहा है जो कि आज तक निष्फल दिखाई दे रहा है। वन विभाग की इस लचर प्रक्रिया के कारण क्षेत्र के आसपास के नागरिकों में रोज उत्पन्न हो रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि क्षेत्र में आवागमन होता है और ऐसे में मगरमच्छ किसी पर हमला कर देता है तो उसका जवाबदार कौन होगा। मेरा नाम अरशद है, खिलचीपुरा रहता हूँ। क्या कहेंगे और ये मगरमच्छ एक है यहाँ पे, मतलब मान लो कि यहाँ छोटे बच्चे एक है, 6 मगरमच्छ एक है। मच्छी पकड़ने आते हैं, नहाने धोने आते हैं। और पशुपतिनाथ ये मंदिर है, इसमें यात्री लोग भी आते हैं। मान लो कि अगर वे नहाने धोने के लिए आए और अगर कुछ पकड़ ले मगरमच्छ तो उसका क्या होएगा? तो इसकी जवाबदारी कौन है? पिंजरा लगा के भूल गए? खाली पिंजरा लगा के भूल गए और ना तो कुछ मुर्गा रखा ना कुछ भी रखा इसमें। तो क्या ये ऐसे ही बस छोड़ दिया लावा? ऐसे ही छोड़ रखा है इस पिंजरे को और इस पिंजरे में आएगा ही नहीं वो। कुछ भी बकरी है, कुछ वो मरा हुआ मुर्गा है, कुछ भी रखो तो इसमें आएगा मगरमच्छ, ऐसे नहीं आएगा वो। लापरवाही है इसकी वन विभाग वालों की। क्या कहेंगे जी यहाँ पे पिंजरा लगा रखा? कुछ भी नहीं साहब, यहाँ मुर्गा मुर्गी जितने भी बच्चे बच्ची कुछ भी है, कोई नहाने धोने आएंगे कुछ भी नहीं होएगा और पकड़ लेंगे, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या मगर देखा था आपने यहाँ पे? हाँ मैंने देखा। तो क्या लगता है? कस्ते देख रहा हूँ मैं, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई मेरी। तो ये क्या लगता है कि ऐसे मगर कभी कोई हादसा हो जाएगा तो? आज तो हो जाएगा तो ये कौन देगा इसका जिम्मेदार? आपको, आप कौन हो? कोई भी नहीं देगा इसका जवाबदार। कोई दे रहेगा इसका जवाबदार? बच्चे अभी वहाँ से खेलने आ रहे बच्चे, सामने बच्चे खेलने आए मेरे सामने। देखो इसमें 6 मगरमच्छ है। 6 मगरमच्छ देगा इसमें। ठीक है, क्या नाम है आपका? जाफर। कहेंगे यहाँ पे जो पिंजरा लगा रखा वन विभाग ने, क्या लापरवाही है? नहीं, आप देखिए लापरवाही तो सरासर दिखाई दे रही है और आपके माध्यम से हर बार ये चीज़ बताई जा रही है कि यह मगरमच्छ है, लेकिन प्रशासन को जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कोई तैयारी नहीं है। मगरमच्छ को पकड़ने की बजाय उसको मतलब एक दर्शक के रूप में वो आता है, जनता देखती है और चला जाता है। लेकिन वन विभाग के पास जो साधन है, जो कर्मचारी है, उनका अनुभव है कि मगरमच्छ को कहीं पे भी ऐसी जो पब्लिक प्लेस है या पशुपतिनाथ मंदिर का स्थान है, यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, कर्मचारी यहाँ साफ़ सफाई के लिए लगातार लगे रहते हैं, प्रशासन अधिकारी भी रहते हैं। लेकिन आप देखिए पिंजरे के अंदर कुछ ऐसा साधन ही नहीं है कि वो उसके अंदर आएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर जब तक नहीं आएगा जब तक उसके खाने की वस्तु नहीं हो, चाहे इंसान हो या मगरमच्छ हो या कोई भी हो, तो कम से कम इसमें कोई ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे पिंजरे के अंदर मगरमच्छ आ सके। लगभग यहाँ से 4 से 5 तो बच्चे हैं और एक बड़ा मगरमच्छ है। हम डेली उसको कभी भी आता हो, लेकिन प्रशासन की कोई ऐसी यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पे जब पिंजरे के पास तक बैठा रहता है, वो पास में आ जाता, लेकिन क्या है कि जो खाने की उसको लाने के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और जो करनी चाहिए वो जिस हिसाब से नहीं है, इसकी वजह से ये समस्या हो रही। नहीं तो अभी तक वो बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा तो होने की पूरी संभावना है ना। अब ये सावन का महीना चालू होने वाला, बच्चे बाहर के व्यक्तियों को ध्यान नहीं होता, आपने इधर बैरिकेडिंग कर दी, उधर नदी के आसपास कहीं बैरिकेडिंग थोड़ी, ठेठ कोर्ट तक नहीं है, कहीं से भी आदमी उतर के नहाने लग गया ना, अगर कोई घटना घट गई तो उसका जवाबदार कौन? आपका शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 26।
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर हुए हमले के विरोध में मंदसौर भीम आर्मी, एएसपी, जय संगठन सहित दलित व आदिवासी संगठनों ने विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया व जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार गत बुधवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर अज्ञात बदमाशों ने गोली से फायर कर हमला कर दिया, जिसके बाद भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित जैस आदिवासी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोश स्वरूप गुरुवार को मंदसौर में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी व जैस सहित अन्य आदिवासी दलित संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपा। शहर के अंबेडकर चौराहा पर एकत्रित होकर सभी रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन पर कड़ी कार्यवाही भी की जाए। तो वहीं भीम आर्मी प्रमुख को गृह मंत्रालय द्वारा Z+ सुरक्षा भी प्रदान की जाए। साथ ही संगठनों द्वारा चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। भीम आर्मी के जो संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, उनके ऊपर यूपी के सहारनपुर में कल हमला हुआ। उसको लेकर हम लोगों ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले यहाँ पर अंबेडकर चौराहे से रैली के रूप में पहुंचकर सुशासन भवन में आकर कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति जी को। उसमें Z+ सुरक्षा और जो आरोपी हैं उनको राष्ट्रपति के तहत कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग करी है। उनको तुरंत गिरफ्तार कर जो हमारी मांगे हैं मानी जाए, उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। अभी फिलहाल जो वहाँ से हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो नेतृत्व था या वहाँ से जो आदेश था, उसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन प्रेषित किया है। उक्त जो भी मांगे हमारी हैं 24 घंटे का वहाँ से ऊपर से समय दिया गया है और जो भी राष्ट्रीय कोर कमेटी के वहाँ से आदेश होगा उसके माध्यम से पूरे जिले से पूरे प्रदेश में जो भी हमारी तरफ से जो आदेश होगा उसको करने के लिए क्या आश्वासन देखिए, हम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। उसका जो भी अभी होगा निराकरण 24 घंटे का समय दिया है हम लोगों ने। मंगलेश सूर्यवंशी भीम आर्मी जिला सहयोग मंसूर। गुरुवार को देर शाम 4 बजे ईश्वर कॉलोनी के रहवासियों का नगर परिषद के खिलाफ नाराजगी जताते हुए गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल मनासा मंदसौर रोड स्थित ईश्वर कॉलोनी के रहवासी बरसात के दिनों में काफी परेशान हैं। रहवासियों का कहना है कि बारिश के दिनों में मुख्य सड़क का नाला का सारा गंदा पानी बहकर इस कॉलोनी में भर जाता है, जिससे घरों के सामने बैठना और निकलना मुश्किल हो जाता है। गंदगी और बदबू से बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है, फिर भी जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि नगर परिषद में सालों से टैक्स दे रहे हैं। इस बार सीसी सड़क की समस्या को लेकर भी कई बार परिषद के जिम्मेदारों को अवगत कराया गया। बावजूद इसके कॉलोनी वासी मूलभूत सुविधाओं को मोहताज होना पड़ रहा है। हर एक दिन नई समस्या से जूझना पड़ता है। मौजूद समय में ईश्वर कॉलोनी में 60 से ज्यादा मकानों में 300 से ज्यादा लोग रहते हैं। बावजूद इसके सालों से कॉलोनी सड़क की यही हालत है। क्या समस्या है? यह पिछले 15 वर्ष से यही समस्या है। हर साल बरसात में पानी भरता है, रहवासी परेशान है और कोई सुनता ही नहीं। नगर पंचायत सुनता है, ना कोई अध्यक्ष सुनता है, ना कोई विधायक सुनता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने कम से कम 20 बार आवेदन दे रखा नगर पंचायत में, नगर परिषद में। चावला जी संपर्क किया था, उनने भी कह रखा है, कोई समस्या हल नहीं होगा। 2008 से क्या समस्या आ रही है? रोड की समस्या आ रही है, रोड में पानी भरा रहा, दिक्कत आ रही है आने जाने की, यहाँ पे गाड़ी भी निकल नहीं रही। क्या ये पानी घरों में घुस है? हाँ, नालियों भी टेप हो रही हमारे। कितने सालों से चुनाव आता है तो वोट ले जाते हैं, फिर कहते हैं हम रोड अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, 1 महीने में अभी तक रोड का काम नहीं हुआ। अच्छा, ये जो पानी आता है यहाँ कॉलोनी में कहाँ से आता है आपको? ये रोड से डायरेक्ट इधर कॉलोनी में आता है। घरों में भी घुसता होगा? घर में भी घुस रहा पानी। कितने सालों से ये समस्या हो रही है? 2 साल, 2008 से रह रहे हैं यहाँ पे। आपने ये मामले में किसी को अवगत कराया क्या? बहुत सारे नगर पालिका में सब दूर दे दिया, अध्यक्ष नहीं सुन रहा, पार्षद नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। अध्यक्ष ने बोला था कि अप्रैल में कर देंगे रोड, तो अप्रैल में भी नहीं करा। यहाँ शमशान घाट के सब ने मीटिंग करी थी, फिर अप्रैल आखिरी मार्च एंड में कर देंगे रोड, अभी तक रोड भी नहीं करा, हमने भी सुना अभी तक। विगत 8-10 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैंने कई बार पूर्व परिषद और वर्तमान परिषद को लिखित में अवगत करा दिया है और अभी वर्तमान में ये पानी भरा हुआ है। इसके लिए हमने उनको 3-4 बार उनके व्हाट्सएप और पे फोटो भेज दिए। कोई भी 2 ट्रिप मुहर्रम डलाने के लिए भी तैयार नहीं है। रहवासी बहुत परेशान है। सामने जो आपको दिख रहा है वो शमशान है, शमशान के लिए उन्होंने रास्ता बना दिया, रोड बना दिया, बाकी ये जिंदे लोगों के लिए उनके पास में कोई व्यवस्था ही नहीं है। शायद हमको ऐसा लग रहा है कि हम किसी सदी में नहीं जी रहे हैं, हम वो सदी में जी रहे हैं जहाँ हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो में जी रहे हैं हम। इसलिए हमसे
हमारी ये मांग है कि हाँ, चुनावी वादे थे, चुनाव के समय में सब आते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम आपकी ये समस्याएं दूर कर देंगे, आपके लिए रोड बना देंगे, आपके लिए नाली बना देंगे। पूरे शहर में डबल रोड खोद के, पुराने रोड खोद के नए रोड बनाए जा रहे हैं। बाकी इस कॉलोनी के लिए उनके पास में कोई समय नहीं है और कोई फुर्सत नहीं है और उनके पास में कोई बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है उनके लिए। हर बार सिर्फ वादे करते हैं आके, हाँ कर देंगे, बाकी कोई नहीं आता है, कोई सुनता नहीं है। बस यही चाहते हैं, पार्षद महोदय से भी, अध्यक्ष महोदय से भी अवगत करा दिया है, बाकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र इस रोड का निर्माण किया जाए। रहवासी बहुत परेशान है, आप हालत देख सकते हो ये क्या कंडीशन है। धन्यवाद। आप हमारे पानी भर रही रोड खराब हो रही, नाली नहीं होनी, कहीं भी नहीं हुई। बरसात में क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? आपको पानी भर रही रोड दिक्कत है। कल्ला कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? यहाँ 10 साल ऊपर भी गया पानी। क्या समस्या है आपको? मत ये समस्या है, देखो नहीं अब कचरो रोड में सब आड़ी रोड बन गया, डबल मार गाड़ी रोड बनवाई जरूरत को नहीं। अभी यो थोड़ा पानी भरियो में असली परेशानी यही माने मोटरसाइकिल निकलवा में, माँ को जेना निकलवा में, हाँ अतरा दिन भी गया, जन में कहीं मतलब ही को नहीं, ना तो अध्यक्ष होने ना होने पार्षद होने, कोई को नहीं। जिंदा के तो रोड बनियो को नहीं, मजा तक रोड बनी जो। ग्राम पंचायत गोपालपुरा के तुमबड़ी गांव में नदी के समीप खाली कुएं में मादा मगरमच्छ ने आकर बच्चे दिए थे। गांव के कुएं में मगरमच्छ होने के कारण गांव में भय का वातावरण निर्मित हो गया है। जब इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई तो उसके पश्चात वन विभाग की टीम द्वारा मादा मगरमच्छ का रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकालकर वन विभाग की टीम के सदस्य पुष्कर मालवीय, वनपाल, वन रक्षक जितेंद्र सिंह पवार, सुनील कुमार जैन, सौरभ जैन और कदर के द्वारा उसे चंबल नदी में छोड़ा गया। नरसिंहपुरा निवासी धापूबाई रोजाना की तरह आज भी अपने भाई के खेत पर काम करने के लिए गई हुई थी। हवा के चलते बिजली के करंट का तार टूट जाने के कारण धापूबाई करंट की चपेट में आ गई और बेहोश हो गई। जब इस बात की जानकारी लगने पर धापूबाई को तुरंत मंदसौर जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा धापूबाई का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। धापूबाई की दुखद मृत्यु पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और नरसिंहपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। क्या हुआ था इनके साथ? क्या हुआ? इनके वहाँ पड़े थे बेहोश। कहाँ पे? कुएं पे, नरसिंहपुरा कुएं पे। बाइक से करंट लगा? करंट लगे, ये पड़े थे वहाँ, तो हम लेने गए बेहोश से, जो हम लेने गए गेला माँ के यहाँ लाए नहीं, यहाँ लाके हम बोल रहे पानी आ रहा है, जो पानी आ रहा है, हाँ पानी आ रहा है, जो तार जा रहा है ऊपर। अच्छा, ऊपर टिका गए। हाँ। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटना? ये खेत पे गए थे, इन्हों के भाई साहब के खेत पे, तो इन्हों के खेत पे वायर जा रहे ऊपर लाइन के, तो वहाँ पर तार फेंसिंग करेगी तो ऊपर से तार टूट गया, तो वहाँ काम कर रहे थे तो वो तार के अड़ गए, तो ऊपर से करंट लग गया, इसलिए इन्हों की मृत्यु हो गई। क्या नाम था इनका? टाकू भाई। क्या लापरवाही है? यहाँ पे ऊपर वायर थे, टूट गए? नहीं, वो बारिश के आंधी के कारण टूट गए और कल ही टाइट भी करे, उन्होंने कोई लापरवाही नहीं थी, कल टाइट भी करे थे लाइनमैन ने आके, वन हवा के चलने के कारण। क्या नाम है आपका? मांगीलाल कुमार। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगी रजत रुद्र महामंत्र, रजत छत्र, रजत द्वार सहित सभी स्थानों पर समिति के सदस्यों द्वारा सफाई का कार्य किया गया। आपको बता दें कि रुद्र महाकाल सेवा समिति द्वारा प्रदेश के सबसे बड़े मंदिरों में सावन माह के पूर्व सफाई का कार्य किया जाता है और इसी के तहत आज मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सफाई कार्य किया गया। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत बड़ा महत्व है। इस माह में भगवान शिव की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार शंकर भगवान सावन माह के सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन के महीने का शिव भक्तों को हमेशा इंतजार रहता है, लेकिन इस बार सावन बेहद खास रहने वाला है। दरअसल इस बार सावन का महीना 2 महीने का होने वाला है और ये सावन 4 जुलाई 2023 से मंगलवार से शुरू होगा और 31 अगस्त 2023 गुरुवार को समाप्त होगा। सारिका देशमुख। कहाँ से आया था? रतलाम से। क्या व्यवस्था के लिए आया था? यहाँ पे हम साफ सफाई के लिए आए। किस चीज़ की सफाई की जाएगी? मंदिर की, पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर की सफाई के लिए आए। क्या क्या चीज़ें रहेगी उसमें? अभी तो वो जलाधारी रह गए हैं और अंदर की वो ये सी प्लेटें साफ करने की रह गई है। छत्र वगैरह सफाई हो चुकी है? छत्र की सफाई हो चुकी है, प्लेटें साफ हो चुके हैं। आपका सुना? सारिका देशमुख। किस तरह से सफाई कार्य? सर हम लोग सेवा समिति से आए, महारुद्र सेवा समिति से। हम लोग रतलाम में भी सेवा देते हैं महादेव जी के मंदिर में, जो भी प्राचीन मंदिर हो वहाँ। तो हम लोग रतलाम से आए, पूरी टीम आई है हमारी,
यहाँ सेवा देने के लिए, तो हमने सेवा दी है। क्या क्या पात्र सफाई करेंगे? एक्चुअली छत्तर साफ करा मंदिर का, और जो ये प्लेटें वगैरह थी चांदी की वो सफाई करी। अभी अंदर और मंदिर में प्लेटें वगैरह है वो सफाई करनी है। चांदी के टोटल आभूषण? हाँ, सब सफाई करी, और मतलब पूरे महादेव जी के मंदिर की पूरी सफाई करनी है हम लोगों को, तो वो पूरी सफाई करी हमने। क्या नाम है आपका? किरण भाटी। कितने लोग आए थे? हम लोग कम से कम 15 लोग हैं जी। क्या कहेंगे जो आप सफाई अभियान के लिए आए? हम श्री रुद्र महाकाल सेवा समिति से हैं और हर पर्व के पूर्व बड़े मंदिरों में जाकर वहाँ की चांदी की पॉलिशिंग करते हैं। इसी के साथ अनेक जीव सेवा के कार्यक्रम, अनेक मानव कल्याण के कार्यक्रम और अनेक तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं। आज किस किस चीज़ की सफाई की गई? आज श्रावण के पूर्व, श्रावण जो मास आ रहा है भगवान शंकर का अति पवित्र मास, उसके पूर्व अति प्राचीन और अति दिव्य मंदिर में यानी पशुपतिनाथ मंदिर में विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पर रजत मंडप की हमने सफाई की है, रुद्रयंत्र की सफाई की, छत्र और जो द्वार में जो रजत लगी है उन सभी की सफाई की। आपका शुभ नाम? संदीप कसेरा। हाल ही में जापान में हुए हॉकी के एशिया कप में भारत ने विजय हासिल कर मेडल प्राप्त किया और इसमें मंदसौर निवासी हॉकी खिलाड़ी अदिति माहेश्वरी का गोल कीपिंग के रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा। हॉकी खिलाड़ी आदित्य माहेश्वरी के मंदसौर आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देने के लिए उनके निवास स्थान पर लोगों का तांता लग रहा है। आज मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया अदिति के घर पहुंचे और अदिति को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मंदसौर को 7 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हॉकी एस्ट्रो टर्फ दिया गया है। इस हॉकी एस्ट्रो टर्फ से कई राष्ट्रीय और नेशनल खिलाड़ी निकले हैं। अदिति ने एस्ट्रो टर्फ पर पसीना बहाया और आज उसी का परिणाम है कि भारत को मेडल प्राप्त हुआ है। जो आपकी भी स्टूडेंट है, क्या कहेंगे आज ये सफलता पाई? सर, मंदसौर के लिए ही नहीं केवल कि पूरे भारत के लिए बड़ा दिन है कि जूनियर में पहली बार हम वुमेन्स में एशिया कप जीते हैं और उसमें फिर हमारे मंदसौर की बेटी है, तो हमारे लिए तो बहुत गौरव का क्षण है कि भाई इस छोटी सी जगह से इतनी बड़ी उपलब्धि, हमारा मंदसौर का नाम बेटी ने बढ़ाया, बहुत बड़ी बात है। तो ये सफलता इसमें आपका भी कहती है? हाँ सर, सबसे बड़ा जो रोल रहता है मुझे लगता है कि जो अगर कोई लड़की अगर खेलती है, घर से निकलती है, तो उसके माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है। जितना सम्मान बच्ची का होना चाहिए उतना ही सम्मान उसके माँ बाप का होना चाहिए, क्योंकि लड़की को ग्राउंड तक छोड़ना, कई तरह के विचार मन में रहते हैं, उसके बाद इनने इतना अपने आप को वो किया और बच्ची को भेजा, तो ये असली हकदार अदिति से भी ज़्यादा उसके माँ बाप है। अविनाश उपाध्याय। नहीं, अदिति ने हमको मिलने की अनुमति दी है। आज अदिति के साथ हम लोग एसपी साहब ने फ़ोटो खिंचवाएं, क्योंकि अदिति ने अद्वितीय सफलता प्राप्त करी है। अदिति माहेश्वरी ने मंदसौर के हॉकी के एस्ट्रो टर्फ विकेट से जो परिश्रम किया, जो पसीना बहाया है, उसी का नतीजा है कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की हमारी हॉकी की खिलाड़ी हो गई। जो मेडल आया है, जो भारत को जो सम्मान मिला है जापान कोरिया में, वो उसमें इसकी बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि ये जिस पोस्ट पर थी, गोल पोस्ट पर, उसका बड़ा दायित्व होता है। और इसको बधाई देने आया हूँ, शुभकामना देने आया हूँ। और आज मेरी जो एक यात्रा थी स्पोर्ट्स को लेकर के, और उसमें मंदसौर शहर को जो लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की राशि का जो हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिला है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की ओर से, माननीय यशोधरा जी की ओर से। और मैं कल्पना करता हूँ इंदौर में नहीं है, उज्जैन में नहीं है, रतलाम में नहीं है, जावरा में नहीं है, चित्तौड़ में नहीं है, भीलवाड़ा में नहीं है, मंदसौर शहर में हमने हॉकी का अगर एस्ट्रो टर्फ दिया है तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दिया है। उस पर बेटे बेटियाँ मेहनत कर रहे हैं। 3 इंटरनेशनल हमारे यहाँ से चले गए हैं खिलाड़ी, और कई बच्चे हमारे नेशनल खेल रहे हैं। हॉकी की जो ग्वालियर की जो एकेडमी है, उस एकेडमी में हमारे के बच्चे जा रहे हैं। खेलो इंडिया में हॉकी से हमारे मंदसौर शहर के बच्चे जा रहे हैं। आज हमारी राजनीतिक यात्रा सफल मानता हूँ मैं स्पोर्ट्स को लेकर के, क्योंकि आज अदिति ने ज़बरदस्त इस शहर का नाम गौरवान्वित किया। मैं उनके मम्मी पापा को भी बधाई देना चाहता हूँ कि एक बिटिया को उन्होंने जिस प्रकार से स्वतंत्रता दी, खेल के मैदान पर जाने की अनुमति प्रदान करी। और हॉकी के स्वर्गीय अमर सिंह शेखावत जी का मुझे स्मरण आता है, उन्होंने इस पौधे को रोपा था। आज उनकी जगह अविनाश हॉकी के लिए काम कर रहा है, पूरी टीम काम कर रही है। सब ने मिलकर के उसको जो सहयोग किया है, निश्चित से मध्य प्रदेश का नहीं, देश का नाम गौरवान्वित हुआ, मंदसौर शहर का नाम गौरवान्वित। मंदसौर में ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के बच्चे, बूढ़े सहित लोग सुबह से ईदगाह पहुंचे, नमाज अदा कर देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी।
मुस्लिम समाज ने गुरुवार को ईद उल अजहा पर ईदगाह सहित शहर के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की। बकरीद कुर्बानी का पर्व है। नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने कुर्बानी दी और इस दौरान लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते नजर आए। शहर काजी ने बताया कि नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ की। आज मुस्लिम समाज को कुर्बानी 3 हिस्से कर अपने पड़ोसी का ध्यान रखते हुए हिंदू मुसलमान नहीं करते हुए सभी में बांटना चाहिए। ईदगाह पर हुई नमाज के बाद एसपी अनुराग सुजानिया ने सभी को ईद मुबारकबाद दी। आज ईद उल जुहा है, इसमें पूरे शहर में सभी ईदगाह पे और अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। बारिश हो गई तो मोस्टली सभी लोगों ने अपने निकट की मस्जिदों में ही नमाज अदा की। सभी जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और मेरी तरफ से आप पूरे शहर सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी शांतिपूर्ण चलता है, उम्मीद करते हैं शाम तक शांति। अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।